हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन हमारा होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट अभी इसके प्रीवियस मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा था यूपीपीएससी के डीएचओ और एसटीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो। उसी से रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट ने उसमें कमेंट किया और आज का सेशन जो है हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर डिमांड के बेसिस पे हम लोग लेके आए हैं, जो स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर जैसा कि हमारा 18 अगस्त मीन 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू यूपीपीएससी के कैलेंडर में। तो आज जैसा आप देखेंगे भी आपकी 16 जुलाई हो गई, मतलब 16 जुलाई हो चुकी है, कल 17 है और परसों 18। मीन्स आपके पास टोटल 1 मंथ बचा है क्योंकि 18 को आपका एग्ज़ाम ही रहेगा। 16 तक आप पढ़ेंगे, 17 को जो भी आपके सेंटर रहेंगे वहाँ पे आप पहुँचेंगे। तो उसी को मैं डिस्कस करूँगा कि आपकी जो 1 मंथ की स्ट्रेटजी जो रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे भाई जिन्होंने अपना बना के रखा है ठीक है, बाकी जिनकी डिमांड थी उसके बेसिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कुछ इसमें ऐसे आपको पॉइंट मिल जाएँ जो आप थोड़ा सा भी ध्यान दे के 2-4-10% भी अगर आपको तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग है। आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सीधा मेंस में बैठेंगे और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, जिसमें इंटरव्यू, क्योंकि एसटीए की जो पोस्ट है उसमें इंटरव्यू नहीं है। जो पीपीओ की पोस्ट थी, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लांट ऑफिसर आपका हो गया, आपका सब डिविजनल की जो पोस्टें थी, डीएचओ की जो पोस्ट थी, उसमें इंटरव्यू होने वाला, जबकि एसटीए में नहीं होने वाला। तो मैं इसी को डिस्कस करूँगा। सो स्टूडेंट देखिए, जो आपके पास 1 मंथ बचा है ये अभी सफिशिएंट है, क्योंकि 2 महीने पहले आपको एग्ज़ाम डेट मिली थी तो 1 मंथ उसमें कंप्लीट हो चुका है। अभी 1 मंथ आपका बचा है। 1 मंथ में क्या है, ये आपको अपना 100% देना है। 100% मतलब 100% जो आपकी कैपेसिटी है। मैं नहीं कह रहा आप 10 घंटे 12 घंटे दो, बट आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो रूटीन है उससे 1-2 घंटे आप ज़रूर बढ़ाइए। इससे क्या है कि एफिशिएंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप 4 घंटे पढ़ते तो आपको 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जो स्टूडेंट 8-10 घंटे पढ़ा डेली वो एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ा पाता, लेकिन जो लो वाले थे 3-4 घंटे वाले तो उनको समय देना पड़ेगा। ये कंपटीशन आप देखेंगे 41,000 42,000 फॉर्म पड़े, फॉर्म आपको कम दिख रहे हैं, लेकिन स्पेशल की पोस्टें ज़्यादा हैं इस बार इसमें। 50% सीटें तो आपकी प्रोटेक्शन में सीटें हैं, तो वो सिर्फ इंटमो और पैथो वालों के लिए सीट है। जो आप देखेंगे कुछ एग्रोनॉमी की स्पेशल हो गई, सॉयल साइंस की स्पेशल हो गई, प्लांट वालों की, प्लांट साइंस में जीपीवी वालों की स्पेशल हो गई। बाकी जो एक जनरल जो पोस्टें हैं वो डीएचओ आपकी पोस्ट है, 32 पोस्ट है जो आपकी सब डिविजनल वाली पोस्टें हैं, और एसटीए की जो डेवलपमेंट में पोस्ट है, मतलब डेवलपमेंट में टोटल जो आपकी एसडीओ की थी और एसटीए की थी, वही तो सबके लिए एक जनरल पोस्ट है जिसमें हर स्टूडेंट एलिजिबल है। उसमें तो सब आएगा ना, किसी स्पेशल के लिए वो पोस्ट है नहीं, तो कंपटीशन उसी में ज़्यादा है। जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट रहेगी उसी इन्हीं पोस्टों में ज़्यादा रहेगी, तो कंपटीशन इतना कम भी नहीं है। क्योंकि जो जनरल सीटें हैं वो अराउंड 56-57 सीटें हैं जिस पे मेजोरिटी ऑफ कंपटीशन होने वाला है। तो इस वजह से आपको अपनी एफिशिएंसी को, अपने कंसिस्टेंसी को 1 मंथ के लिए रखना है। अब इसमें क्या है, देखिए बुक लिस्ट का बुक लिस्ट ऑलरेडी आपने परचेज कर रखा होगा, या जो भी बुक लिस्ट आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन मीडियम फॉलो कर रहे हैं पढ़ने का, जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं पे आपको कंसिस्ट रहना। कुछ नया मैं आपको नहीं बताना वाला हूँ कि आपको नई बुक की तरफ जाना। इसके ऑलरेडी पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बुक लिस्ट बता रखी है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन्स प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाने वो भी मैंने आपको बता रखे हैं, मॉक टेस्ट भी कहाँ देने वो भी मैंने आपको बता रखे हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी की बेसिस पे आप कर सकते हैं। भाई प्रैक्टिस सेट आप कहाँ से लगाएंगे, प्रीवियस ईयर की जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी यूथ कंपटीशन की मॉक टेस्ट मैंने रिकमेंड किया था। डिफरेंट जो ऑनलाइन कोचिंग आप वहाँ से टेक्स्ट बुक अड्डा 247 बनी रामदास इनके परचेज कर सकते हैं। और अभी तक नहीं किया तो आप जरूर अब करिए, क्योंकि अब जो 1 मंथ बचा है इसमें आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करनी है। जो आपने पढ़ा ठीक है, 50-50% आपको यहाँ अपने आप को लेकर चलना पड़ेगा। 50-50% मतलब क्या है कि 50% आपको रिवीजन करना है, 50% आपको प्रैक्टिस करना है। नया आप बहुत करेंगे 10 दिन और पढ़ेंगे, नया 10-15 दिन मैक्सिमम, लास्ट के 15 दिन तो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस से ही करना है ना। तो अब देखिए
आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या जो नए वाले हैं, जो नए जो भी वैकेंसी आने के बाद से तैयारी किए हैं, वो अभी 10 दिन और पढ़ सकते हैं चीज़ों को। बट जो पहले से पढ़ रहे थे वो रिवीजन करें, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने बुक लिस्ट फॉलो की है, उसको उससे रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपका जो मतलब क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व होंगे तो आपका जो मीन्स एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। और प्रैक्टिस करने से क्या होता है, मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आपकी इफिशियंसी बढ़ती है। मीन्स आपको ये पता चलता है कि आप गलत चीज़ों को कहाँ कर रहे हो, उस पर आप वर्क करते हो। या प्रैक्टिस करने से कि किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से आपका स्ट्रॉन्ग मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से अच्छे से कर ले रहे हो, तो वो चीज़ें आपको क्लियर करती है। और यहाँ आप गलतियाँ सुधार सकते हैं। अगर 10 प्रैक्टिस सेट आपने लगाए, 10 मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, तो आपको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, और आप उस पर 2 दिन वर्क करके मीन्स आप अगर पहले मॉक टेस्ट में, पहले प्रैक्टिस सेट में आप 20 गलत करते हो, 25 गलत करते हो, फिर धीरे धीरे आपको डिक्लाइन करना, मैक्सिमम आपको 12, भाई ह्यूमन नेचर है, कोई अगर कहे मैं 5 गलत करके आऊँगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मिनिमम आपको 10-12 गलत तो होने ही होने हैं, वो ह्यूमन नेचर इधर होता है। तो 15 गलत आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ें, ये बेसिक पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा कहने की नहीं, और इसमें आपको टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। आप जैसे प्रोटेक्शन वाले जो मतलब एस्पायरेंट हैं या स्टूडेंट हैं, उनको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। और इतने भी स्टूडेंट आप भी हो सकता है मेरे को ना मिले कि वैकेंसी फिर वैकेंट ना जाए, जो क्वालिफाइंग ही कर पाए, क्योंकि जो कैटेगरी की सीटें हैं मीन्स SC OBC या जो UR EWS सीटें हैं, आपको अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी की बेसिस पे आपको क्वालिफाइंग करना है। 40%, 35%, अब 40% में आप 48-50 क्वेश्चन हो गया 120 में। तो जो भी स्टूडेंट है, अगर UR कैटेगरी से है, आप प्रोटेक्शन वाली सीटों में, तो आप 60 क्वेश्चन करके आ जाओ, आराम से आप कम्प्लीट हो जाओ। और कैटेगरी में आप OBC SC में तो आप 50-52 टारगेट रखो, मतलब आपको टारगेट 60+ रखना, मतलब इतना आप करके प्री आपका हो जाएगा। मेंस की प्रिपरेशन करो ना फिर, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो आपका मेंस के बेसिस पे होना है। तो ये सब चीज़ है। और जो अदर पोस्टों के लिए है भाई, DHO के लिए, उसमें 100% ज़्यादा क्वेश्चन जाने वाले हैं, और उसका अगर कोई कहे कि 80 नीचे जाने वाली कटा तो नहीं जाएगी, एक कैटेगरी में पोस्ट हैं। तो अगर आप DHO टारगेट कर रहे हो तो आप 100% करने की टारगेट भी रखो कि मैं 90 तो एटलीस्ट करूँगा ही सही। जो पिछली बार ही पोस्ट थी, मुझे लगता है 88, 87, 88 क्वेश्चन गया था उसका, तो इस बार भी 90+ ही जाएगा उसका कटा, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और जो डेवलपमेंट में पोस्टें हैं STA की, या जो UG के बेसिस डेवलपमेंट में है, उनमें भी 70-75 के नीचे नहीं जाएगा। ये आपको मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि आपको इसी बेसिस से अपने आप को मोटिवेट करके आपको पसंद करने, भाई सीटें कम है ना इस वजह से, और पढ़ने वाले भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है। वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से एग्रीकल्चर में नहीं है, और जो MSc PhD की हैं सब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ना ही जो PhD वाले हैं, MSc वाले हैं ना, उनको मतलब टीचिंग वैकेंसियाँ मिल रही ना रिसर्च वैकेंसियाँ मिल रही, बहुत मतलब क्राइसिस है किसी भी आप देखेंगे। तो इस वजह से आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप प्रोटेक्शन में हैं, या इसके पहले आप मीन्स सिविल के एस्पायरेंट्स, आपने इसके पहले प्रिपरेशन किया था, आपके पास बहुत अच्छा चांस है एक 4600, 5400, 4200 एक जॉब लेने का, एक टैग लेने का उत्तर प्रदेश सरकार का। बाकी नौकरियां तो सबको मिलती हैं, लेकिन एक जो उत्तर प्रदेश सरकार का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरियां होती हैं, मीन्स एक गेजेटेड ऑफिसर आप होते हैं, उनका अलग रुतबा होता है। आप किसी का पैसन है टीचिंग, उसको साइंटिस्ट बनना है या प्रोफेसर बनना, वो अलग चीज़ है। बट हमेशा जो पावर रही है एक सिविल सर्वेंट के पास ही रही। तो इस वजह से, और यहाँ बात ग्रेड पे की भी नहीं है, गेस्टेड ऑफिसर की नहीं, बात क्राइसिस की। आप देखेंगे बहुत मतलब क्राइसिस है। बाकी अभी देखिए, ये सुनाई पड़ा था पेट हटने वाला है, तो उसका कुछ लग नहीं रहा कि आपके हटने वाला है, क्योंकि पेट 100% आपका होने वाला है। और देखिए अभी आप देखेंगे जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनको 23 वाले पेट से लोअर PCS की भी लंबी वैकेंसी 1200 से 1500 वैकेंसी, 100 पोस्टों की वैकेंसी देखने को मिली। 24 वाला पेट का हो सकता है इनको जैसे एजेंसी मिलती है अगस्त में नोटिफिकेशन निकाल देंगे, और सितंबर तक आपका 24 का पेट करवा लेंगे। जैसे आपने पेट करा, अभी दिसंबर तक आपका वैलिड रहेगा ये पेट 2023 जो 23 का था, तो हो सकता है उससे लोअर बेसिस आ जाए। तो ये चीज़ें हैं, वैकेंसियाँ
आती रहेंगी। टीए की भी इतनी अच्छी देखी वैकेंसी 3400 आए हैं, 3400 कुछ सीटें हैं, 37-38 फॉर्म पड़ा है, कहीं सीटें ऐड कर दी गई तो और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो आपके लास्ट मंथ बचे हैं, आप जो भी अगर सिलेबस आपने नहीं कंप्लीट किया है तो उसको 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपने नोट्स बनाए, चाहे वो जीएस के, एग्रीकल्चर, उनको रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का। प्रैक्टिस आप यूथ कंपटीशन वाली जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे कर सकते हैं, मुनिराज राठौर वाली बुक ऑब्जेक्टिव उससे कर सकते हैं, उसके बाद एस.आर. कांतवा की जो ऑब्जेक्टिव बुक उससे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी यू शुड गो। आई होप जो भी आपके डाउट थे वो आपको क्लियर होंगे। कुछ अगर आपके डाउट और होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जो पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।